पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेक्स आपके साथ और फिट जोधपुर के हमारे नए एपिसोड में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर निमिषा बलारा जी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप महिलाओं से संबंधित जो तकलीफें होती हैं उनका समाधान करती हैं। और हमारे साथ CTVS एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष बलारा जी हैं, जिनके बारे में आप रोजाना या यूं कहें गाए बगाए आप जरूर न्यूज़पेपर में इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते होंगे। पर आज इस खास एपिसोड में आप जानेंगे कि कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं सुभाष बलारा जी और उनकी धर्मपत्नी निमिषा जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो सबसे पहले, जैसे कि फिट जोधपुर हमारे इस शो का नाम है, तो निमिषा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? खाने का ध्यान रखना होता है। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर अपने लिए निकालें। मैं तो एवरी फीमेल को कहूँगी एक घंटा पूरे दिन में सिर्फ खुद के लिए होना चाहिए। तो ये आप फैमिली को हेल्प कर पाएंगे जब ज़रूरत है। फैमिली को हेल्दी तभी रख पाएंगे जब आप खुद हेल्दी होंगे। तो जैसा कि हम सुनते हैं ना कि डॉक्टर का जॉब जो होता है वो 24/7 होता है, और आप धन्वंतरी हॉस्पिटल को भी संभाल रही हैं। तो इतना ज़्यादा वर्कलोड के बीच में आप कैसे समय निकालते हैं अपनी फिटनेस के लिए? मीन्स टाइम फिक्स नहीं करना है, कभी भी मॉर्निंग, इवनिंग, डे टाइम, जब भी फ्री है 1 घंटा खुद के लिए इम्पोर्टेंट है निकालना। कभी भी, कैसे भी, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। रोज नहीं तो एटलीस्ट 2 डे, आप 2 डेज स्किप कर सकते हैं। यानी कि बात यह है कि चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपको अपनी फिटनेस के लिए वक्त तो निकालना ही चाहिए। डॉक्टर सुभाष बलारा जी, आप तो वैसे फिट एंड फाइन हैं, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि अपने आप को इस तरह से फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, जैसे अभी बताया कि आपको खुद के हेल्थ का तो कॉन्शियसनेस और ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने पेशेंट्स को कैसे देखेंगे, उनके लिए कैसे टाइम निकालेंगे। और खुद की हेल्थ के 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं। 1 इज़ गुड स्लीप। मैं हर जगह कहता हूँ कि ना, जब तक आपके 7 घंटे की स्लीप नहीं होगी, आपके हार्मोनल लेवल्स चेंज रहते हैं, वो आपके पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली योर sleeping pattern or anxiety, it is also your heart, it is your kidneys, it is your brain, everything. तो good sleep, good food। देखिए, हम हमेशा कहते हैं खाने के अंदर तली हुई चीज़ें नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, हाफ फ्राइड नहीं लेना, मिर्च नहीं लेना। ये आम जनता को, सभी को पता है इसके बारे में जी। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 40% जो है आपका, जो डाइट में आपका, दैट शुड बी रॉ। आई मीन इट शुड बी फ्रूट्स, इट शुड बी वेजिटेबल्स, इट शुड बी मिल्क प्रोडक्ट्स। आजकल मिल्क प्रोडक्ट्स और एग को हम लोग वेटेज दे रहे हैं वापस से। बीच में बहुत आया था कि मिल्क प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें। शुगर सभी को पता है इट्स नॉट गुड। वाइट शुगर जितना मिनिमम हो उतना लेवें, लेकिन शुगर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्लावर है, जैसे वीट है, उनका सेवन कम करें, है ना। हमारे बाजरा बहुत अच्छा है, आजकल मिक्स ग्रेन का चलन चला है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी कि ये डायबिटीज़ को प्रमोट कम करते हैं। तो ये आपका गुड फूड के अंदर आपको, हमें ये अपने चीज़ें डालनी है कि हमें खाना 3 दफ़े इतने अमाउंट में, इतना भी ज़्यादा नहीं लेना कि हम वो पचा नहीं पाए। एंड मोर ओवर, जो आपके फूड की क्वांटिटी है उसके अंदर 40% आपकी रॉ चीज़ें हों, जो आपके इंटेस्टाइन को, आपके दूसरे फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। एंड थर्ड इज़ एक्सरसाइज। यस, जो जिस पे वैसे फोकस है अभी सभी का, कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हमारे वॉकिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियो, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब मैं कहता हूँ कि हमेशा, अगर आप बहुत फेनेटिक नहीं है, जैसे मैं वॉक ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट यू कैन ऐड अ स्पोर्ट। आप एक स्पोर्ट पकड़िए जो आपके पसंद का है। साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, टेनिस हो सकता है। 20 मिनट्स आप अपना स्पोर्ट्स खेलेंगे, आपको एनर्जी रहेगी, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आप खुश रहेंगे और आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आई थिंक ये तीनों एस्पेक्ट आपके हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट फॉर हार्ट, इट इज़ फॉर योर कंप्लीट बॉडी। एब्सोल्युटली। जो 3 बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, अगर इन 3 बातों का हम विशेष ध्यान रखें तो हम तंदुरुस्त, फिट महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैं आपकी डेजिग्नेशन को डिफाइन करा था, CTVS, थोड़ा सा आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी इस क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। जहाँ तक मुझे याद है, C मीन्स कार्डियोलॉजी और V मीन्स वेस्कुलर्स एंड
T is thoracic. थोरेसिक, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए जैसे कार्डियक के बारे में सभी को पता है, कार्डियक सर्जरी तो वेल नोन ब्रांच है, लेकिन थोरेसिक एंड वेस्कुलर दो हमारे और सब डिविजन्स नहीं है, ये इक्वल पार्ट है कार्डियक का। जो मतलब इतना फेमस नहीं हो पाता और लोगों की जानकारी में नहीं है। वेस्कुलर सर्जरी जैसे कि खून की नाड़ियों के जो ऑपरेशंस हैं वो वेस्कुलर में आता है। ये उतनी ही इमरजेंसी सर्जरीज हैं जितनी की हार्ट की होती हैं। इसमें जैसे खून की नाड़ी कट जाना, खून की नाड़ी बंद हो जाना, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एंड स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ये सभी डायबिटीज़, इन सब की वजह से हमारे जिस तरह से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, जैसे हार्ट अटैक आता है, उसी तरह आपके दूसरी ब्लड वेसल में भी ब्लॉकेज आ सकता है। उन सभी वेसल्स का जहाँ का भी ब्लॉकेज होगा उसके आगे खून की सप्लाई नहीं जाने की वजह से उसमें डैमेज होता है। उन सभी के लिए वेस्कुलर सर्जरी लगती है। अभी हमने रिसेंटली डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जो कि वेन्स का थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बड़े ऑपरेशंस के बाद में थ्रोम्बोसिस होना काफ़ी कॉमन है। उनकी सर्जरीज हमने अभी एक थ्रोम्बोसक्शन डिवाइस है हमारे MDM में अभी नया लगा है प्रिंसिपल सर के डोनेशन के थ्रू, और उससे हम लोग अगर 15 डेज़ के अंदर अंदर हमारे कोई खून की नाड़ी का ब्लॉकेज हमारे पास आता है तो हम पीछे तार से अंदर जाके वो पूरा हम सक कर लेते हैं, उस सबको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके आगे एक छोटा वाइब्रेटर होता है और पीछे सक्शन डिवाइस होता है, जिससे पूरा थक्का हम एक बार प्रोसीजर के अंदर पूरा निकाल सकते हैं, जो कि वेस्टर्न राजस्थान का पहला सेंटर है जहां हम लोग ये कर रहे हैं। उसी तरह आपके थोरेसिक पार्ट जो है, जिसे हम लंग सर्जरी कहते हैं, वो अभी पिछले 2 सालों में वापस ग्रो हुआ है। लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारे हार्ट नहीं, हमारे फेफड़े भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। कोविड की वजह से जिन लोगों के फेफड़े अच्छे थे, जिनके लंग कैपेसिटी कहते हैं हम, जिनके लंग कैपेसिटी अच्छी थी, इम्यूनिटी अच्छी थी, उन लोगों को कोविड का नुकसान कम हुआ है। बिल्कुल। जिन लोगों की कोविड के जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, जिनके फेफड़े इतने अच्छे नहीं थे, उन लोगों को बदकिस्मती से थोड़ा कोविड का नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा है और कईयों को हमने खोया भी है। तो उसके बाद से लोगों को पता पड़ा कि साहब हमारे फेफड़े भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हार्ट है। फेफड़े के लिए भी जिस तरह से एक्सरसाइजेज हार्ट की होती हैं, उसी तरह फेफड़े की भी एक्सरसाइजेज हैं, लंग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों का, कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है, जैसे कि कोविड में हुआ, ख़राब हुआ, उसके अंदर फंगस डेवलप हुआ, उनकी सर्जरीज भी परफॉर्म हुई। उसमें हम लोग दूरबीन से लंग सर्जरी होती है जिसको वैट्स कहते हैं जी। उसके द्वारा हमने कुछ पार्ट लंग का निकाल के ताकि इन्फेक्शन चला जाए और हेल्दी लंग को जगह मिल जाए उस खराब लंग को ऑक्यूपाई करने का, स्पेस ऑक्यूपाई करने का। तो इस तरह से लंग सर्जरीज ने भी अभी रिसेंटली कोविड की वजह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि हमें फेफड़े को भी ध्यान रखना है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से हमें बिल्कुल नो कहना है, बिल्कुल भी नहीं। पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिस पे रोज़ डिस्कशन हो रहे हैं, उस पर वो सभी हमारे लंग्स के लिए बहुत हानिकारक है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आप या आपके परिवार में, आपके आसपास कोई परेशान है तो आप डॉक्टर सुभाष बलारा जी से संपर्क कर सकते हैं। MDM हॉस्पिटल में आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं निमिषा जी धन्वंतरी हॉस्पिटल की, तो यहाँ क्या सुविधाएं मिल रही हैं अभी जोधपुर वासियों को चिकित्सा को लेकर? यहाँ मेजर जो है हमारा अभी चिरंजीवी योजना से अटैचमेंट हुआ है, तो हम लोगों को फ्री सेवाएं दे रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट पे कर देती है तो पेशेंट का नहीं लगता है पैसा, और यूरोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, जनरल मेडिसिन की दे रहे हैं, गायनिकोलॉजी तो ऑफ कोर्स दे ही रहे हैं, एंड पेशेंट्स का पेमेंट नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। इन सब में सर्जरीज़ कर रहे हैं हम, जनरल सर्जरीज़ कर रहे हैं, और RGHS से भी अटैच्ड है हमारा। तो RGHS के जो पेशेंट्स आते हैं जिनके पास कार्ड होता है उनका भी पेमेंट नहीं लगता है, गवर्नमेंट पे करती है उनका। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यस। और ये जो सुविधाएं हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान हो या और कई अन्य सेवाएं हो, इसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन है
तभी आप निशुल्क इलाज ले सकते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का इलाज भी धन्वंतरी हॉस्पिटल में होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो व्यूअर्स हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो? मेजर जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में प्रॉब्लम होता है वेट। आप वेट लॉस हो जाता है तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल जो भी आती है हमारी ओपीडी में इनफर्टिलिटी रिलेटेड, पहली चीज़ उनको वेट के लिए बोलते हैं। एटलीस्ट मोस्टली जो फीमेल्स आती है एटलीस्ट 5 to 10 kgs भी अगर वेट कम होता है तो फर्टिलिटी की चांस बढ़ता है। एंड सेकेंड थिंग, घर पे बैठ के वेट ना करें। एज बहुत मैटर करती है इनफर्टिलिटी में। जितनी कम एज में आप ट्रीटमेंट लेंगे उतने चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ेगा। एज बढ़ती है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेट मेंटेन रखें अपना। सेकेंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि 2 साल हो गए 3 साल हो गए हमें नहीं प्रेगनेंसी रुक रहा है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके सुभाष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अब तक कितनी सर्जरीज की हैं आपने? तकरीबन 1000-1500 कार्डियक सर्जरी कर चुके हैं मथुरा दास के अंदर, और इतने ही वेस्कुलर और लंग सर्जरीज हो चुकी हैं। ओके, जब आप सर्जरी करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी की पशोपेश में होता है, उसके बाद में आपको सर्जरी करना होता है, तो आप अपने आप को कैसे उस इम्पॉर्टेंट काम के लिए कंसंट्रेट कर पाते हैं, कैसे उस काम को अच्छे से करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं? आपने ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ हमारा फील्ड नहीं है, ये आपका फील्ड भी है जी। जब आप अभी इंटरव्यू करने आए तो आपकी भी तो दूसरी परेशानियां हैं। हाँ। आपके जैसे ही आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया आप सब भूल गए। राइट। ये इसलिए है क्योंकि आपका ये पैशन है। राइट। तो हमारा पैशन हमारी सर्जरी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एज सुन एज यू एंटर द ओटी, एज सुन एज यू स्टार्ट योर सर्जरी, आप 99% आप पेशेंट के साथ होते हैं और आप सब भूल चुके होते हैं। तो इट इज़ योर पैशन। पैशन मीन्स अ लॉट, मतलब इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि पैशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हमें बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने MBBS यहीं से किया? मैंने MBBS MS जोधपुर से किया, MCH मेरा बॉम्बे से है, ग्रांट्स मेडिकल। ओके, और आपने? MBBS जोधपुर से है एंड MS मुंबई से है, क्या बात है। हॉस्पिटल। और आप दोनों मिले कब एक दूसरे से? पेरेंट्स के थ्रू। कितने साल हो गए शादी को? 14। इनसे नहीं पूछना। 14 years। दैट्स रियली ग्रेट। और फैमिली में और कौन कौन है? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड इनके छोटे भाई भाभी और उनके 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, मीन्स जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, ये देखिए एक और अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। संयुक्त परिवार जो है वो कितना अच्छा रहता है अपने आपके बच्चों के लिए भी और आपके स्वयं के लिए भी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कार्डियक को लेकर या वेस्कुलर को लेकर या फेफड़ों की तकलीफ़ों को लेकर किस तरह से आप हमारे व्यूवर्स को एडवाइस करेंगे कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि इन 3 सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी उनके जीवन में ना आए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये मैंने बताया था आपको, तीनों पॉइंट्स, हमारी स्लीप पूरी होनी चाहिए, हमारे खान पीन का ध्यान होना चाहिए, एंड हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है टोबैको प्रोडक्ट्स। आप टोबैको प्रोडक्ट्स से बिल्कुल दूर रहें। ये इसमें स्मोकिंग, इसमें आपका टोबैको च्यूइंग, गुटखा, तंबाकू जो भी खाते हैं ये सभी बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। और इन सब की वजह से जो हमारा जमाव है खून की नाड़ियों में, ये हार्ट की खून की नाड़ियों में जमाव होता है तो वो हार्ट अटैक आ जाता है, और बाकी पाँव की नाड़ियों में बंद हो जाता है तो काले पड़ जाता है पाँव, और इवेंचुअली हमें उनका पाँव काटना पड़ता है। एंड अगर ब्रेन में हो जाता है तो लकवा हो जाता है, जो CVA जिसे कहते हैं हम। हालांकि अभी रिसेंट कार्डियक में बहुत एडवांसेस हुए हैं और अभी हार्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हमने रिसेंटली अभी की होल सर्जरी स्टार्ट करी है, जिसमें 2 सेंटीमीटर के छेद से पूरा बाईपास हो जाता है। उसी दिन आपको ICU से शिफ्ट करा के हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो डरने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना है। हमें वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें हमें बहुत साफ पता है कि ये हमारे लिए जहर है।
बिल्कुल सही कहा है। कई बार लापरवाही जो है वो भी आपको किसी ना किसी बीमारी का शिकार बना देती है। सर मैं अगर मैं बात करूं प्रारंभिक लक्षणों की, तो जैसे फेफड़ों से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो उसके प्रारंभिक लक्षण क्या रहते हैं, जिसे आप जानने के बाद तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें? फेफड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट सांस की तकलीफ है जी। इसमें सांस उनको मुश्किल से आता है, सांस नहीं ले पाते हैं, खांसी रहती है उनको। जैसा अभी इतने टाइम से कोविड के ऊपर बहुत फोकस था, तो कोविड और फेफड़ा एक ही चीज़ है। कोविड का जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है वो लंग्स पे ही होता है जी। और उनके सारे सिम्टम्स एक्चुअली फेफड़ों के सिम्टम्स हैं। आपके सांस की तकलीफ हो जाए, सैचुरेशन फॉल हो जाए, आपके चलने में दिक्कत हो, ये सभी चीज़ें आपके फेफड़ों के हैं, जो कि आपके फेफड़ा जब डैमेज होता है उसकी वजह से होता है। और जो शुरुआती में जैसे इन्फेक्शन का पार्ट है वो तो आपके बुखार रहेगा, थोड़ी सांस की तकलीफ साथ में होगी, तो फिर अपने को समझ में आना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन है ये फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा लग रहा है बजाय कि दूसरे शरीर के इन्फेक्शन के। ओके। और जैसे कि आपने कोविड का जिक्र किया है, काफ़ी लोग इससे परेशान भी रहे हैं, तो आफ्टर दी कोविड, पोस्ट कोविड कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेशेंट्स को? पोस्ट कोविड, जब कोविड हुआ था तो हमें सभी को पता है लंग्स के स्कोर्स स्टार्ट हुए थे कि किसका कितना 14 है 15 है। ये बेसिकली स्कोर्स क्या थे? ये स्कोर था कि आपके कोविड ने कितना फेफड़ों की ये जो लोब्यूल्स हैं 20 पार्ट्स करे हुए हैं, उनके कितने पार्ट्स को इसने डैमेज किया है। उस हिसाब से स्कोरिंग होता था। तो 14 स्कोर है, यानी 20 में से 25 में से 14 एरियाज इसके डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इवेंचुअली कोविड ने जो नुकसान पहुंचाया है, फेफड़े के जो भागों को नुकसान पहुंचाया है, वो रिकवर जो डैमेज हो गया वो तो नहीं होता है, बट हमारा शरीर का संरक्षण इतना अच्छा है कि जो इम्प्रूवमेंट बाकी हेल्दी पार्ट है उसने उसको टेक ओवर कर लेता है, यदि हमने पोस्ट कोविड अपने फेफड़े की एक्सरसाइजेज, दवाइयाँ और सब कुछ अपने बराबर लिया है। तो कोविड के बाद में हमने जो भी आए हैं जिनको कोविड हुआ है उनको हमने एक्सरसाइजेज एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी और दवाइयाँ और इम्यूनिटी बूस्टर्स और ये सारे दिए गए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी और एक्सरसाइजेज से आपका जो नॉर्मल हेल्दी लंग है उसने इवेंचुअली टेक ओवर कर लिया जो खराब पार्ट था लंग का। साथ में कई बार ऐसे फंगस बहुत चला था बीच में, जिसमें कि जो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है फेफड़े का उसमें फंगस डेवलप हो गई है, उनको निकाला गया सर्जरी से ताकि वो बाकी बॉडी में नहीं जाए और नॉर्मल लंग उसको ऑक्यूपाई करके रिकवरी में हेल्प आउट करे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कॉमन मैन को ज़्यादा पता नहीं होता, पर जैसा कि सर ने अपने मेडिकल साइंस के अनुभव से जो बताया वो बहुत बारीक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, आपको नज़र आते हैं, तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वैसे अगर मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेने की बात करूँ धन्वंतरी हॉस्पिटल में, तो क्या टाइमिंग रहता है? मॉर्निंग में 10 to 2, इवनिंग में 5 to 7। ये टाइमिंग? हाँ, संडे को ऑफ रखते हैं इवनिंग, अदरवाइज एवरी डे। अच्छा, अब हम एक रैपिड फायर राउंड यहाँ पर रखते हैं जहाँ हम आपसे बहुत जल्दी से सवाल पूछेंगे। मेडिकल साइंस के साथ साथ आपकी पर्सनल हॉबी से जुड़े हुए सवाल भी होते हैं। तो सवालों की शुरुआत करूँ, रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करूँ, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको अपने शरीर में कुछ करना हो, छोटी मोटी सर्जरी करनी हो हल्की सी, तो क्या कैसे आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करते हैं जब दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो या उसको खुद ही गाइड कर देते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है। ऐसा होता है कभी? बहुत बार होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ओके। हम जिसको दिखाने जाते हैं, जिसके ऊपर गए, हम कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं उसी पे, इसलिए उनके पास गया। तो मैं फिर मेरी खुद की राय उसमें नहीं डालता हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं नेचुरली निकल जाता है। वैसे कहते हैं कि डॉक्टर खुद सबसे बुरा पेशेंट होता है। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। आपको जल्दी से जवाब देना है और दोनों को एक एक करके जवाब देना है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि जोधपुर का फेवरेट फूड आप दोनों का? मिर्ची वड़ा ही आता है, बोलते तो गड़बड़ जाएगा। जल्दी बताइए। मिर्ची वड़ा है। मिर्ची वड़ा, समोसा। पर आप तो लोगों को मना करते हो मिर्ची वड़ा खाने के लिए। नॉट फ्रीक्वेंटली नहीं खाना होता है।
अच्छा, घर का बना हुआ या बाहर का? बाहर का भी खा सकते हैं, बाहर वाला टेस्ट घर में नहीं आता है पर मतलब 9-10 डेज में एक बार यू कैन हैव। ओके, फेवरेट मूवी? दिल चाहता है। आपकी? दिल चाहता है, नो बहुत बार दिखाई है मुझे, मेरी भी फेवरेट मूवी है। अच्छा, फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन। आपका? मोस्टली शाहरुख खान। हे वाह, क्या बात है। अच्छा, अगर जोधपुर में घूमने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको और सर को जाना हो साथ में, तो विच प्लेस? मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ अ गुड प्लेस, अगर मुझे लेके जाएं कभी तो। अरे वाह। और आपका फेवरेट प्लेस एमडीएम के अलावा? ऐसे जोधपुर में तो कहीं घूमने कहीं नहीं, डिनर्स के लिए ज़रूर रेस्टोरेंट्स चेंज करते रहते हैं। जगह कोई ऐसी फेवरेट नहीं है आपकी? ओके, अब जोधपुरी हमारी भाषा जो है वो बहुत प्यारी है, मीठी बोली है, तो थोड़ा सा आप अपनी भाषा में हमारे व्यूअर्स को हेल्दी रहने के लिए कुछ एडवाइस कर दीजिए ना, राजस्थानी में। मैं चाहवा आपरी नींद पूरी लेनी है। हमारी तरफ एक और चीज़ है, आप रे ना तो तंबाकू खानू है, ना आप रे सिगरेट पीनी, और आप रे पास पाखती भी कोई लेवे तो आप रे बिन छुड़वानू है। कम कम आप रे जिंदगी में 10 यार्ड का लोगों ने तंबाकू और बीड़ी सिगरेट छुड़वाना है, जो आप रे परिवार माते हैं या आप रे दोस्त बुजुर्ग में सागे रहे। हाँ, आप कुछ कहेंगी मारवाड़ी में? नहीं, करेक्ट बोला। एक बता बिल्कुल सही सही है। बोला, हैंग बात है, सही बोली। तो दिल का इलाज करना हो, वेस्कुलर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर फेफड़ों की कोई दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर सुभाष बलारा जी से संपर्क कर सकते हैं। गायनिक कोई प्रॉब्लम है, फीमेल से संबंधित कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो उसके लिए आप डॉक्टर निमिषा जी से चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो जानकारियाँ थी चिकित्सा से जुड़ी हुई, ये किसी और के काम आ सकती हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और एक्सपर्ट मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को आपसे मुखातिब करा सकें इस सीरीज़ के माध्यम से, जिसका नाम है फिट जोधपुर। एक बार पुनः मैं डॉक्टर सुभाष बलारा जी का और डॉक्टर निमिषा बलारा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें समय दिया इस इंटरव्यू के लिए। इट वॉज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। जियो दिल से। थैंक यू। आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा हमें बात करना भी, और कुछ गाइड कर किया सबको, किसी को कुछ फ़ायदा मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा उससे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। इस शो से आगे सिर्फ सुनने से नहीं, आप लोग जिन्होंने ये शो देखा है और ये आगे आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो इस शो का हमारे उद्देश्य सफल होगा, सफल रहेगा। बहुत सही कही है सर ने बात, कि इसका मकसद यही है कि चिकित्सा से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं जो हमारे शहर में मिल रही हैं या जो परामर्श है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। आप सबसे बस यही अनुरोध है कि इन सूचनाओं को साझा ज़रूर करें, ताकि आप एक नेक योगदान कर सकें चिकित्सा सेवाओं के प्रचार और प्रसार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने फिटनेस का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और बस खुश रहिए।